जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह 7:23 हो गई है। मंगलवार का दिन है। सुबह की 7:23 मंगलवार, और आपका गिफ्ट निफ्टी कुछ 12 पॉइंट ऊपर है। चलिए, आज की बहुत सारी चर्चा है। सबसे पहले मैं डाउ जोन्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई बनाया लगातार। कल तो उसने फाड़ के रख दिया, 44,293 के आसपास बंद हुआ है कल। 44,293 के आसपास बंद हुआ है डाउ जोन्स। 44,293, माय गुडनेस, क्या तेजी है वहां पे। और कल का ऑल टाइम हाई बनाया 44,486, अगर मुझे जहां तक याद है 44,486। ये डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया कल भी। अब ट्रम्प साहब पिछले बुधवार को जीत गए थे, आपको पता है। उसके बाद डाउ जोन्स की आप रैली देख रहे हो, क्या रैली हो रही है। ठीक है, मतलब अनबिलीवेबल रैली हो रही है। 44,486 का कल हाई बना दिया, और 44,293 के आसपास कल, या 193 के आसपास बंद किया। 293 था, ठीक है, जो भी है, जबरदस्त 293 पे बंद किया था कल। तो बहुत जबरदस्त तेजी वहां पे। दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा हुआ इलोन मस्क को आप देखो, उसका टेस्ला शेयर कितना भागा है। ठीक है, उसके बाद आप उसको भी छोड़ दो, उसने बिटकॉइन पे दाव लगाया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंडिया से 1 अक्टूबर के बाद से पैसा निकला है, 1,14,000 करोड़ अक्टूबर महीने में निकला, और इस महीने में अभी तक 23,000 करोड़ के आसपास निकल चुका है कैश मार्केट से, एफआईज का पैसा। ये पैसा पूरा का पूरा बिटकॉइन में लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैं इतने दावे से क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, इलॉन मस्क ने एक दाव खेला, उसको पता था ट्रम्प जीतेगा, उसने ट्रम्प पे दाव खेला और उसने बिटकॉइन दमादम बाई किया। अक्टूबर महीने का बिटकॉइन का लो अगर आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा, 58,900 के आसपास का उसका लो है। 58,900 समथिंग का लो है, अक्टूबर महीने का लो। आज का प्राइस, मैं सुबह का प्राइस बोल रहा हूँ, 89,600 का प्राइस है आज। 89,600 डॉलर का प्राइस है एक बिटकॉइन का। 89,600 डॉलर का प्राइस है, और अक्टूबर में लो बनाया था 58,900। तो आप सोचो कि भैया इसमें गेन कितना हुआ, लगभग 60% गेन हुआ, 60%। अब समझ में आ रहा है कि एफआईज इतना धड़ल्ले से पैसा क्यों निकाले। अब वापस आएगा इंडिया में पैसा, मैं आपको लिख के देता हूँ। कोई आपको ये खबर नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ। आप 2-3 दिन इंतजार करिए, पैसा वापस घूर के इंडिया आने वाला है। ठीक है, और कोई भी मंदी की बात सोचिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। ये इतनी बड़ी, क्या इनको नज़र नहीं आ रहा था कि एलोन मस्क पूरा चारों खाने चित किया इस बार। गोल्ड को कैसा गिराया आप देखो, जिस दिन से ट्रम्प जीता उस दिन से गोल्ड की क्या हालत पतली की। उस दिन गोल्ड 79,000 के ऊपर था, आज गोल्ड 75,000 के आसपास आ गया। जबकि हमारी दिवाली के बाद अक्सर बढ़ता है, लेकिन इस बार गिरा। ठीक है, और आगे बढ़ता हूं। दिवाली के बाद से ही गिरना चालू हो गया गोल्ड, क्योंकि उनको पता था ट्रम्प आ रहा है। ठीक है, दिवाली के दिन से गिरना स्टार्ट हो गया, और मैंने आपको 2 दिन पहले दिवाली के बोला था कि आप गोल्ड को शॉर्ट कर दो। चेक कर लो मेरा वीडियो,
ओपन चैलेंज है। और मैंने चांदी भी शॉर्ट करने बोला। चांदी मैं कसम खा के बोलता हूँ, मेरी सिस्टर को, मेरे दोस्तों को, सबको मैंने बोला 88,500 तक आएगी, लगभग वहाँ आ गई है। अब यहाँ से चांदी बाई करना इतना सेफ है जितना भगवान के दर्शन करना लाइफ में। आप आंख बंद करके अब यहाँ से चांदी बाई करिए। 88,000 तक जा सकती है नीचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप 86,500 का स्टॉप लॉस डालोगे और चांदी को बाई करोगे तो आपको चोखो मुनाफो होसी भाया। वापस से मैं आपको 1,02,000 दिखाऊंगा जनवरी के पहले पहले। 1,02,000 चांदी। गोल्ड भी 80,000 वापस जनवरी तक। तो यहाँ से अब गोल्ड सिल्वर में पैसा डालना चाहिए। थोड़ा सा और गिर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा अभी तुरंत ख़त्म हो गया गिरावट, लेकिन थोड़ा और गिर सकते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन वालों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते होंगे, हालांकि इंडिया में अभी तक लीगल नहीं है ये, लेकिन फिर भी जो करते होंगे, वो जो बहुत सारे ऐप में करते हैं लोग, ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों। अब $1,00,000 का इंतज़ार मत करिए, ठीक है। शॉर्ट मारना नहीं मारना मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, बिटकॉइन इज़ नॉट माय फील्ड। चार्ट देखूंगा डिटेल में तो समझ भी पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। ऐसे हल्का सा चार्ट देखा मैंने तो कैंडल तो बहुत बुलिश बनी है इस मंथ की, लेकिन मंथ अभी पूरा बाकी है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है बिटकॉइन में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, भले शॉर्ट मत करो। चांदी सोना में मुझे लगता है गिरावट लगभग हो गई है, जो होना था। थोड़ी बहुत बची होगी तो होगी, वो मुझे डाउट लगता है, फिर भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ी बहुत और हो सकती है। तो ये गेम था एफआईज का। यहाँ से जो पैसा 1,14,000 करोड़ विदाउट स्टॉपेज ऐसे निकाल रहे थे जैसे कोई ज़िंदगी कहीं दाव पे लगी है, किसी की ज़िंदगी बचाना है, उसको बचाना है। रोज़ 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ बेचो 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 बेचो, सुबह खुलते ही बेचो 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 बेचो। जैसे आपके पीछे शेर दौड़ा दिया हो, जब आपके पीछे शेर दौड़ रहा हो और आप आगे आगे भाग रहे हो, तो आप उस समय तो एक बार तो जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्प्रिंटर है उससे भी तेज भागोगे, क्योंकि आपकी जान की पड़ी है। भले शेर आपको पकड़ लेगा, लेकिन आप भागने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। उसी तरह से एफआईज ने इतना पैसा धड़ाधड़ निकाला कि बिटकॉइन को भगा रहे धड़ाधड़, वो टेस्ला को भगा रहे, सब भगा रहे थे। बस उनको पता था ना ट्रम्प जीतेगा, और मुझसे पूछ के गए थे पहले से ही कि मैंने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी ट्रम्प जीतेगा। मैंने तो आप लोग को पहले भविष्यवाणी की थी कि वो 26 तारीख को अटैक करेगा ईरान इसराइल पे। भले भले छोटा सा किया, लेकिन किया। मैंने आपको बोला था इसराइल ईरान पे, सॉरी, डेट सही बताया मैंने। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ से अपना मार्केट एक आध दिन माइनस मूवमेंट आ सकती है, लेकिन तेजी है, मान के चलिए, ठीक है। आज देव उठानी एकादशी है, विष्णु जी को उठाया जाता है आज निद्रा से। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज, देखो मैं जितना नॉलेज उतना ही बोल रहा हूँ, मेरे को इतना परफेक्ट नहीं पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इफ़ आई एम रॉन्ग कोई माफ़ कर दीजिएगा। बीइंग ए जैन, मैं हिंदू धर्म को भी पूरी तरह से मानता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ कुल में जैन में पैदा हुआ हूँ मैं प्योरली सनातन, ठीक है। तो आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। तो मेरा मानना है
यहाँ से मार्केट में पैसा भी वापस आएगा एफ का। अब बिटकॉइन की तेज़ी तो आप चेक कर लेना चार्ट, अगर आपको देखना आता हो तो 59,000 का लो और आज का हाई है 89,600 समथिंग। सुबह का बता रहा हूँ, ये 24 घंटा चलता है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है। जिसको 24 घंटा जुआ खेलना वो बिटकॉइन में खेलो, ठीक है। और क्या था, हाँ, क्रूड ऑयल कल 2-2.5% गिरा है, हमारे लिए अच्छी खबर है। अमेरिकन मार्केट हाई पे हाई बना ही रहे, हमारा मार्केट हमारे अपने रंग ढंग के कारण भी गिरा है। सिर्फ एफ के पैसा तो निकाल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, कल भी उन्होंने कुछ 2,500 करोड़ निकाला है और उसके अगेंस्ट में डी ने 2,000 करोड़ डाला भी है, लेकिन कल फिगर थोड़ा कच्चा फिगर आया, 4,000-3,000 वाला नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से समझ जाओ कि यहाँ से बिटकॉइन का भी टॉप लगभग हो चुका है। $1,000 और बढ़ सकता है, लेकिन 91,000 से ऊपर मुझे नहीं लगता बिटकॉइन जाएगा। जा सकता है भाई, ऐसा नहीं है। मैं डिटेल चार्ट स्टडी करके कल आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसकी मैं इतनी स्टडी रखता नहीं हूँ, ये अपना फील्ड नहीं है वो, ठीक है। अब आज के मार्केट में क्या है, कल का सब कुछ आपको समझ में, आप लोग लाइक्स के बटन कम दबा रहे हो, ये बड़ा दुख लगता है। मैं वीडियो बंद किया तो सबकी पैंट गीली हो जाएगी, ये मुझे मालूम है, ठीक है। आपको पता है, एक ही शख्स पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पे भी चेक कर लेना, ऐसा ओपनली व्यू देता है और कोई चेंज नहीं करता अपने व्यू। लॉजिक के साथ देता हूँ, लॉजिक रॉन्ग हो जाए तो एडमिट भी करता हूँ। अपना रिलायंस बाबा चल रहा नहीं है, कुछ उसमें एक खबरें मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि वो क्या फॉरेन की कोई कंपनी को यहाँ 1 GB पर सेकेंड वाली स्पीड वाली नेट आ जाएगी यहाँ पे, फॉरेन की कोई कंपनी में नाम भूल गया, वो आ जाएगी। तो मुझे लगता है सर अंबानी को कोई कच्चा खिलाड़ी समझ रहे हो क्या, वो उसके साथ भी कोलैबोरेशन कर लेगी, कुछ कर लेगी, आप चिंता मत करो। ये अंबानीज है, दे नो हाउ टू डू बिजनेस। आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी फैमिली, नॉट अनिल, ठीक। इनको बिजनेस नहीं सिखाना पड़ेगा आपको, ये आपको पता है, तो क्या मुकेश अंबानी को नहीं पता है कि उससे मेरे बिजनेस को खतरा हो सकता है? तो क्या सोचता है वो, चुपचाप बैठा होगा, या उसके जो सुपुत्र है दोनों, वो चुपचाप बैठे होंगे? क्रूड ऑयल का गिरना हमारे लिए अच्छी बात आज। तो देखिए, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सभी गिरे इन दिनों में, बड़ा क्या बिटकॉइन। अब हिंदुस्तान में क्यों बिटकॉइन को ऑफिशियल नहीं किया जाता, तो पूरे वर्ल्ड में जब इसको एक्सेप्टेंस ही मिल गई है, आजकल तो लेन देन में भी इस्तेमाल होता है बिटकॉइन। It is treated as a money officially in rest of the countries of the world. एक ही कारण है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है इंडिया में। तो ये मेरा भी मानना है, जिस चीज़ का कोई रेगुलेटर नहीं हो उसको हम ऑफिशियल नहीं कर सकते। जैसे आज हमारे स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटर है सेबी, इंश्योरेंस जो हम कराते हैं उसका रेगुलेटर है IRDA, ठीक है।
तो उसी तरह से इसकी कोई बॉडी इंडिया में अभी है नहीं जिसके ऊपर हम चढ़ सके। जैसे बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई। आज आपके साथ बैंक में कुछ होता है तो आप आरबीआई में उसकी आपकी याचना सुना सकते हो। दिस इज द रीजन मे बी। मगर हमारे गुजरात के बहुत लोग बिटकॉइन में धड़ल्ले से खेल रहे हैं। गुजरात का पूरे इंडिया ही खेल रहा है। आजकल के यंग जनरेशन को तो फास्ट मनी, क्विक मनी। तो एक महीने में बिटकॉइन ने जो किया है वो पूरे साल में आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते हो। एनीवे, बट उसमें मरते भी वैसे ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो क्विक मनी होती है वो जब आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। आज साला कुछ नहीं किया, साला 50,000 रुपया आ गया। लेकिन जब लेके जाती है तो अपन जो खाते हैं ना, कई बार आप शादी में जाते हो तो इतने व्यंजन देख के, इतने सारे खान पीन देख के आप क्या करते हो, आपकी डाइट अगर 3 रोटी खाने की एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप उस दिन 5 रोटी ठूसते हो। एग्जांपल, उसमें मैं मिठाई का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, एग्जांपल के लिए रोटी यूज़ किया। रोटी तो वहाँ जाके कोई खाता ही नहीं है, वो तो साला वो सब कौन सी रसमलाई ये वो इधर उधर हाथ मारता है, जलेबी ये वो मिठाई दिखेगा, कोई अपना चाउमीन में, कोई पानी पूरी में, कोई किधर लग जाता है, ठीक है, कोई पिज़्ज़ा में, कोई इधर, ठीक है। तो आपकी डाइट सपोज 3 रोटी, मैं एग्जांपल में रोटी दे रहा हूँ, तो आप उस दिन ठूस ठूस के 5 खाते हो, 6 खा जाते हो। अब घर आके जब पेट खराब होता है तो जो वहाँ पे खाया वो तो निकाल ही देता है, जो पहले से आपने घर पे खाया थोड़ा बहुत खाया था वो भी निकाल देता है। तो वैसे ही बिटकॉइन वगैरह भी क्या है, ये लालच की पुड़िया है। जब ये निकालेगा आपके पेट से तो जो आपका खाया पिया तो निकाल ही देगा, प्लस आपके पेट में जो पहले से भी था वो भी निकाल देगा। यानी कि आपकी पूंजी भी ले जाएगा साथ में। तो इसको भी खतरे को भांप के चलना पड़ता है। हाँ, इसमें कोई ऑप्शंस ला दे, जैसे हमारे गोल्ड सिल्वर में भी ऑप्शंस है और निफ्टी में भी ऑप्शंस है, तो मैं ज़रूर इसमें बोलूँगा कि खेलो, कि आपका लॉस एक लिमिटेशन हो जाए। तब उतनी उसमें मूवमेंट फिर लिमिटेड कर देंगे लोग, ऑप्शन राइटर लोग। एनीवे, आज मैं तेज़ी में ही हूँ, नॉट मंदी, ठीक है। कल मुझे चाहिए था 131 के ऊपर बंद हो, तो 141 का बंद आया, वो समझा दिया सबको। और लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो ऑफ़र था वो आज रहेगा, और 40,000 में 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप। 4 कौन सी है, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की एक, जिसमें हर रोज़ आपको इंट्राडे ऑप्शन का एक कॉल मिलता है, बाइंग वाला, ठीक है। एक इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग की एक लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जिसमें हर रोज़ एक इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग का एक कॉल मिलता है, राइट करने का। तीसरी है पोजिशनल फ्यूचर इन ऑप्शंस, इसमें आपको पोजिशनल फ्यूचर या ऑप्शंस के कॉल्स मिलते हैं, मतलब आज ले लो, 3-4 दिन बाद बेचो, हफ्ते भर बाद, वैसे वाला, ठीक है। इसकी एक लाइफ टाइम। चौथी है डिलीवरी की लाइफ टाइम। ये चारों का 40,000, अगर इसमें से 3 लेते हो तो 30,000, ठीक है। और आज और है आपको इसका कि आप आधा पेमेंट आज करो, आधा पेमेंट 3 तारीख या उससे पहले, 3 दिसंबर या उससे पहले, 3 दिसंबर 2024 के दिन या उससे पहले। 4 दिसंबर हुआ तो आपका आज का दिया हुआ पैसा भी चला जाएगा और आपको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके लिए ऑफ़र है, आज लपक लो, कल से ये 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप का 2 लाख हो जाएगा और 3 का 1.5 लाख, ठीक है। लेना होगा लो, नहीं लेना कोई बात। और आपको अगर 1-1 साल की चाहिए, चारों बात किया मैंने, उनमें से कोई भी आपको 1-1 साल का चाहिए तो सबकी प्राइस 12,000 रुपये।
12,000 रुपये एक साल का। ठीक है, वेबिनार स्टार्ट हो चुकी है। अभी भी आप ज्वाइन करना चाहो तो अभी खाली इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है इस सैटरडे संडे, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे को आप बैठ सकते हो और वीडियो देख सकते हो। ये वाला क्लास का कुछ खास हुआ नहीं है, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो बिफोर सैटरडे। ठीक है, 7,000 रुपये सीखने वाली क्लास, और मैं हमेशा फोकस करूँगा आप सीखने वाले में ज्वाइन करो। और ये लाइफ टाइम का भी मौका मत छोड़ो, ऐसा ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। आज तो छोड़ दीजिए, पूरी लाइफ में ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने व्हाट्सअप कॉल किया, फ़ोन कॉल किया या वीडियो कॉल किया तो ब्लॉक हो जाओगे, तो बस ये समझ लेना। अब आ जाते हैं हम लोग आज के मार्केट में क्या लेवल्स है जिस पे आपको ध्यान देना। सिंपल है, 24,090 के नीचे क्लोज करें हम लोग एक बार लॉन्ग काट लेंगे, शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। जो बात मैं कल बोला वो 24,090 के कारण नीचे अगर क्लोज आ जाए तो हम एक बार लॉन्ग काट लेंगे, शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। शॉर्ट में हम तभी बैठेंगे जब 23,816 टूट जाए। ठीक है, सिंपल। ऊपर की तरफ तेज़ी की तरफ रुझान रखिए, डरिए मत। बस सिंपल आपको पता है 24,090 के नीचे क्लोज आती है तो निकल जाने का। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।